हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। गाइज, मैंने ये वाली वीडियो में कहा था कि आपको मैं 3 चीज़ सिखाऊंगा जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वैसे तो इसके अंदर 7 टॉपिक होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, बट गाइज मैं इंपॉर्टेंट वगैरह बताऊंगा। इंपॉर्टेंट एक तो बताऊंगा मैं, जैसे कि मैंने वीडियो वाले में इस वीडियो में बताया था, मैंने दृश्य प्रकाश यूवी, थर्ड था वो IR। ये 3 टॉपिक मैं समझाऊंगा बहुत ही अच्छा से। अगर ये 3 टॉपिक आप समझ गए तो आप मतलब ऐसा लगेगा आपको कि मैं बहुत कुछ सीख गया। और इस वाले वीडियो में जो मैंने बताया था कि आसमान नीला क्यों होता है, तो उससे ही रिलेटेड है ये, और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये वीडियो भी देख लिया। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट इस 3 टॉपिक के साथ, IR, UV और दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो गाइस दृश्य प्रकाश होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं विजिबल लाइट। गाइस इसे इंग्लिश में विजिबल लाइट कहते हैं। अगर दृश्य प्रकाश नहीं होते तो आज हम देख नहीं सकते। जैसे कि आप फोन में देख रहे हो तो ये भी एक दृश्य प्रकाश की वजह से ही देख रहे हो। आपके घर में लाइट जल रहा होगा जिसकी वजह से आपको पता होगा कि मैं फोन में देख रहा हूँ, और आपकी फोन की स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, आप जो देख रहे हो, मुझे देख रहे हो आप स्क्रीन पर, तो आप जो देख रहे हो मुझे, इसे भी एक दृश्य प्रकाश ही कहेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो भाग है दृश्य प्रकाश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट की वजह से हम देख सकते हैं आसपास की चीजें। गाइस, हमने ये तो जान लिया कि दृश्य प्रकाश क्या है। अब हम जानेंगे दृश्य प्रकाश की विशेषताएं। दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ, हिंदी में कुछ ऐसी तरंग दैर्घ्य ऐसे कुछ कहते हैं, देख सकते हो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। दृश्य प्रकाश की स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर सकता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूरज है। सूरज की वजह से हम इस पूरे दुनिया को हम देख सकते हैं। सूरज की जब रोशनी पड़ती है धरती पर तो हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, बिकॉज गाइस उजाला हो जाता है। अगर सूरज नहीं होता तो हम नहीं देख पाते। हम अगर सूरज आएगा तभी हमारा दृश्य प्रकाश भी दिख पाएगा। जैसे कि आप कोई कमरे में जाओ, वहां पर पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो आप देख पाओगे कि कहाँ पर दीवार है, कहाँ पर दीवार है। अंधेरे कमरे में आप देख थोड़ा ना पाओगे। अगर उसी में रोशनी हो गया, उजाला हो गया उसी कमरे में, तो आप दृश्य प्रकाश की मदद से देख पाओगे। तो गाइज अब हम आते हैं यूवी पर, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो होता है गाइज वो सूर्य की किरणें में पाई जाती है। जो गाइज सूर्य की किरणें में पाई जाती है वो अल्ट्रावायलेट पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य को नहीं देखना चाहिए। और गाइज यूवी के 3 प्रकार होते हैं, UVA, UVB, UVC। अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। अब इन तीनों टॉपिक में हम इन तीनों में समझेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है। गाइज हम UV के अंदर UVA में आते हैं, अल्ट्रावायलेट A। इसके अंदर जो है सूर्य की किरणें हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है और हमारा नुकसान भी पहुंचाती है। अब हम आते हैं यूवी के, जो UVA अल्ट्रावायलेट A पार्ट है, इसमें हम आते हैं। जो अल्ट्रावायलेट A पार्ट है ये हमारा बहुत नुकसान पहुंचाती है जब सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ती है। अब हम आते हैं UVB, यह दूसरा है। इसमें होता है जब सूर्य की किरणें हमारे पास आती है तो इससे हमें त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। तो गाइस अब हम आते हैं सेकंड पर, UVB, अल्ट्रावायलेट B। अल्ट्रावायलेट A हमने समझ लिया, अब आते हैं अल्ट्रावायलेट B। अल्ट्रावायलेट B की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट शरीर पर आती है और हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो गाइस अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर, अल्ट्रावायलेट C। ये तो अटक जाती है, ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करते ही वहीं पर रहती है, ये अर्थ तक नहीं पहुंच जाती, अर्थ के सतह पर नहीं पहुंचती। तो हमने ये समझ लिया कि अल्ट्रा A, अल्ट्रा B, अल्ट्रावायलेट C, ये तीनों टॉपिक हमने समझ लिया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सूर्य किरणें में अल्ट्रावायलेट पाया जाता है, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम सूरज को देखते हैं तो हमें आंखों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमें मोतियाबिंद भी हो सकता है। मोतियाबिंद मतलब हमें धुंधलापन दिखने लगेगा। यूवी के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं पेड़ पौधे के लिए। यूवी जब पेड़ पौधे पर पड़ता है, अल्ट्रावायलेट जब रोशनी, सूर्य की रोशनी अल्ट्रावायलेट जब पेड़ पौधे पड़ती है तो पेड़ पौधे को फायदा होता है। इससे पेड़ पौधे अपना भोजन भी बना सकते हैं। और अगर लेकिन गाइस ज़्यादा अल्ट्रावायलेट पेड़ पौधे में चला गया
तो इससे नुकसान भी हो सकता है पेड़ पौधे को। तो गाइस हमने ये तो समझ लिया कि अल्ट्रावायलेट हमें ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आई होप कि आपने ये टॉपिक भी समझ लिया। अब हम आते हैं IR पर, इंफ्रारेड। ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है और गाइस ये विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है। जो गाइस IR है इंफ्रारेड, IR होता है इंफ्रारेड, ये हम आंखों से नहीं देख सकते और हमें इसी से गर्मी महसूस होता है। IR इंफ्रारेड से हमें गर्मी महसूस होता है। ये गर्मी को क्योंकि बढ़ावा देती है और IR को हम आंखों से नहीं देख सकते। और गाइस IR किरणें ऊर्जा को भी संचालित करती है, ऊर्जा को भी बढ़ावा देती है। और गाइस IR का उपयोग नाइट विजन डिवाइस में भी किया जाता है इस्तेमाल। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। हम वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर, हमने तीनों टॉपिक समझा दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर गाइस अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज करिए। गाइस नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए इसी वाले चैनल पर, बाकी सब चैनल पर वीडियो भी आती रहेगी। अगर आपको और भी पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और गाइस इस चैनल पर वीडियो आता रहेगा डेली, व्लॉग चैनल पर भी डेली आता रहेगा और ईट वाले चैनल पर भी डेली आता रहेगा और बाकी जो एजुकेशन वाला चैनल है उस पर भी डेली आता रहेगा वीडियो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।